स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज है 15.1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 18 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ए चाइल्ड हैज़ ए डाई हुज 6 फेसेस आर शोज द लेटर्स एट गिवन बिलो। कि जो डाई है वो आपकी सिंपल डाई नहीं है कि जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। इसके फेसेस पे एक साइड पे ए लिखा है, सेकंड फेस पे बी सी डी ई ए। तो दी डाई इज थ्रो वंस, तो डाई को 1 टाइम थ्रो करा। तो अब ये नहीं कि 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फेसेस पे 1 2 नहीं है, ये आपकी ए बी सी डी ई और ए है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए आने के कितने चांस हैं, ये देखो फर्स्ट और लास्ट दो ऐसे फेसेस हैं जिसपे ए लिखा हुआ है। तो 19 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/6, क्योंकि दो चांस हैं ये आने के। और डी आने के कितने चांस हैं, डी आपका ए की फेस पे है तो डी आने के 1/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शो इन द फिगर। एक फिगर में रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी लेंथ 3 है, ब्रेथ 2 है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर हमने एक डाई थ्रो करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर। तो हमने ये बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो डाई है वो कहाँ पे लैंड करे, इनसाइड द सर्कल, की वो सर्कल के अंदर लैंड करे। तो भी यहाँ पे डाई का कोई रोल नहीं है कि डाई का 1 आया 2 आया 3 आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूछा है कि जो डाई है वो कहाँ पे गिरनी चाहिए, कहाँ पे लैंड करनी चाहिए, इस सर्कल में। तो मीन्स हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये है कि टोटल कहाँ पे वो आपकी डाई आ सकती है। इट मीन्स टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल के किसी भी पोर्शन में वो गिर सकती है। बट हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की वो सर्कल के अंदर ही आए। तो इट मीन्स यहाँ पे एरिया का कंसेप्ट यूज हुआ होगा कि टोटल एरिया, ये तो हमारा नीचे आएगा कि टोटल चांसेस कहाँ है, किस एरिया में गिर सकती है। और जो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इट मीन्स वो किस एरिया में इवेंट है कि सर्कल में गिरनी चाहिए। यहाँ लिखा है कि विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, टोटल एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ 6 मीटर स्क्वायर आ गया। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी गिवन है 1/2, क्योंकि डायमीटर 1 है। सॉल्व कर लिया, ये आ गया 22/8। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि सर्कल वाले पोर्शन में लैंड करना चाहिए वो डाई। तो इट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एट इवेंट, और नीचे है टोटल आउटकम्स। मीन्स टोटल कहाँ पे, वो टोटल रीजन क्या है। तो टोटल हमारा जो एरिया है वो 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st। ए लॉट कंटेन्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। कि टोटल तो हमारे 144 हैं, और टोटल 144 हैं, टोटल तो हमारे हैं 144, और डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव इसमें लिखा है 20। तो अदर आर गुड, तो गुड कितने बचे आपके, माइनस कर लेंगे तो ये आपके आगे 124। तो नेक्स्ट लिखा है कि नूरी विल बाय ए पेन इफ़ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। वैसे ही कन्फ्यूजन के लिए उसने एक नई सेंटेंस ऐड कर दिया, एक नई कंडीशन लगा दी कि नूरी अगर तो पेन गुड होगा तो नूरी परचेज करेगा, और अगर डिफेक्टिव होगा तो परचेज नहीं करेगा। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम। उसने एक पेन निकाला एंड गिव टू हर, और उसको नूरी को दे दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट। तो प्रोबेबिलिटी बताने की वो उसको खरीदे, और सेकंड पार्ट है कि वो उसको प्रोबेबिलिटी बताने की ना खरीदे। तो बात वही है, वैसे ही घुमा फिरा के लिखी हुई है। मीन्स ये क्लियर है कंडीशन ऊपर कि शी विल बाय इट, मीन्स कब खरीदेगी, अगर वो गुड होगा तो गुड होने की प्रोबेबिलिटी। और शी विल नॉट बाय इट, वो कब नहीं खरीदेगी, जब वो डिफेक्टिव होगा। तो बात वही है, थोड़ी घुमा फिरा के लिखी हुई है। तो 21 क्वेश्चन में देखिए, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट है कि शी बाय। तो शी बाय मीन्स कब बाय करेगी, दैट इज कि वो पेन जो है वो गुड हो, गुड होगा तो वो खरीदेगी। तो गुड होने के चांस 124 बाय टोटल 144। और सेकंड पार्ट लिखा है कि नॉट बाय, कि वो कब नहीं खरीदेगी। तो कब नहीं खरीदेगी, जब वो डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव होने के चांस कितने हैं, 20। तो आंसर आ जाएगा 20/144। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, रेफर ऑफ एग्जाम्पल 13 1 पार्ट। तो एग्जाम्पल 13 का जो 1 पार्ट है वो देख ले क्या है। एग्जाम्पल 13 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि
2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। तो ये जो 1 ब्लू 1 ग्रे लिखा ये भी कन्फ्यूजन के लिए है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आर ड्रा एट सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम पे दोनों डाइस को थ्रो करा एंड राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। वट इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ डाइस, की जो दोनों डाइस के टॉप पे आएंगे नंबर, उनके सम जो है उसको हमने लिखना है और उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए क्या होगा, हमें पता है कि जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या आता है, फर्स्ट डाई पे 1 आ सकता है, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे फर्स्ट डाई पे 2, सेकंड पे 1, फिर सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 2 4 2 5 2 6, ऐसे अगर फर्स्ट पे 3 आ जाए तो सेकंड पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट टाइम अगर 4 आएगा फर्स्ट टाइम पे, सेकंड पे 1 2 6। तो ये आपको पता है टोटल कितने केस होते हैं, 36 केस बनते हैं। प्रैक्टिकली सोचना है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है कि इफ़ इवेंट क्या गिवन है, सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, की जो दोनों डाइस पे नंबर आए हैं उनका सम क्या क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों हो सकता है, देखिए सबसे पहले 1 1 आया है, तो 1 और 1 का सम कितना होता है 1, तो सबसे छोटा सम तो 1 + 1 2 आएगा, और मैक्सिमम क्या आ सकता है 6 + 6 12। तो इसको हमने कंप्लीट करना है, मीन्स 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी, 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी, 4 5 6 सो एंड सो ऑन। तो देखिए 2 सम कब कब आएगा, देखिए 1 और 1 अगर लें, अगर डाइस पे 1 और 1 आएगा मीन्स तभी एक ही ऐसा चांस है कि जब 2 सम हो। तो देखिए अगर सम 2 है तो 2 कब हो सकता है, जब 1 1 आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी, एक ही केस है ऐसा, क्योंकि एक इस 36 में से एक ही केस है कि सम 2 आए, तो 1/36 की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है कि अगर सम 3 आए, 3 कब कब आ सकता है, या तो 1 2 आया होगा डाई पे, या 2 1 आया होगा, तो 2 ही चांसेज हैं कि जिनका सम 3 हो। तो यहाँ पे 2 चांसेज हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36। नेक्स्ट है कि 4 सम कब आ सकता है, या तो 1 3 डाई पे आया होगा, या 2 2 आया होगा डाइस पे, या 3 1 आया होगा। ये इसी में से देखने हैं हमने। तो देखो जो हमारा 4 सम कब कब आ सकता है, या तो 1 3 आया होगा, या 2 2 आया होगा, या 3 1। बाकी केसेज में जो सम है वो 4 नहीं है। तो कितने चांसेज हैं ऐसे, 1 2 3 आउटकम्स हैं, और टोटल आउटकम्स कितनी है 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/36। 5 सम आने के चांस हैं, या तो 1 4 आया होगा, या 2 3, या 3 2, या 4 1। तो ये 4 चांसेज हैं 4/36। 6 आने के चांसेस कितने हैं, 1 5 आया होगा, 2 4 आया होगा, 3 3 आया होगा, या 4 2, या 5 1। तो इसके चांस कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5/36। ऐसे ही 7 सम आने के 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। ऐसे ही 8 आने के चांस कितने हैं, या तो 2 6, या 3 5 4 4 5 3 6 2। ये सारी हमने आउटकम इसी में से ली है कि जब सम 8 हो तो कितनी होगी, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। ऐसे ही 9 सम आने के चांसेस 4 चांस हैं, 10 आने की आउटकम्स 3 हैं, 11 सम आने की 2 हैं, 5 6 और 6 5, और 12 आने की सिर्फ एक ही चांसेज है 6 6। तो देखिए पूरा टेबल में सबसे पहले हमने ये देखा कि टोटल 36 केस बनते हैं जब 2 डाइस को थ्रो करें इकट्ठा, या एक ही डाई को 2 बार थ्रो करें। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जब सम 2 आए, 3 आए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उनके कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो वो हमने देखा कि 2 सम में एक ही चांस है, 3 आने के आउटकम्स 2 है, 4 आने की 3 है, सो एंड सो ऐसे देखा और इनकी प्रोबेबिलिटी लिखती। तो यही हमने टेबल कंप्लीट करनी थी कि अगर सम 2 है तो प्रोबेबिलिटी 1/36, अगर प्रोबेबिलिटी 3 है तो प्रोबेबिलिटी हमारी, अगर सम 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई है हमारी, सम 3 की आई है 2/36, ऐसे सम 4 की आई है 3/36। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में लिखा है कि स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, की जो सम आया है क्वेश्चन में जो लिखा है सम ऑन 2 डाइज है, तो सम जो आ सकता है वो 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखिए सम हमने देखा इस 36 केसेज में, या तो सम 1 + 1 2, 1 + 2 3,
1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। तो ऐसे सम कर करके देखा तो सम हमारा 12 तक आ सकता है। तो ये कितने हुए चांस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 चांसेज हैं। तो इसका मीनिंग क्या है नेक्स्ट, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ ए प्रोबेबिलिटी 1/11। इसका मीन्स 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, 3 की 1/11, 4 की 1/11, 5 की 1/11, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। तो डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट, जो उसने आर्ग्यू किया है स्टूडेंट ने, तो क्या इससे आप जस्ट एग्री हो इसके साथ, जस्टिफाई योर आंसर। तो नो, हम एग्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं लिखा कि हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नहीं लिखा कि हमारे पास ये नंबर्स हैं और इन नंबर्स में से हमने एक नंबर लेना है। अगर इन नंबर्स में से एक नंबर लेना होता फिर तो आपकी 1/11 ठीक थी, बट यहाँ पे हम इन नंबर्स में से कोई नंबर सेलेक्ट नहीं कर रहे। जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट जो बेसिक है वही एक्सपेरिमेंट ये है कि पहले हमने 2 डाइज को थ्रो करना है, वो 36 केस आएंगे। उन दोनों डाइज के फेसिस पे जो नंबर आए हुए हैं उनको ऐड करना है। तो ऐड करके जो वैल्यू आई है उस वैल्यू की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। मीन्स इस वैल्यू का मेन नहीं है, मेन हमारा एक्सपेरिमेंट है कि डाई को थ्रो करना है। तो सम 2 आ सकता है, सम 3 आ सकता है। तो सम 2 आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन में लिखा है कि सम इज़ 2, कि अगर सम 2 आए, सम इज़ 3, सम इज़ 4। मेन जो कंसेप्ट है कि सम 2 होना चाहिए। तो सम कब होगा वो इस एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटीज आपकी ये आएंगी। तो अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि हमारे पास 11 नंबर्स हैं, 2 3 4 सो एंड सो ऑन, इन नंबर्स में से एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो फिर हम एग्री करते थे कि सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 आनी थी। क्योंकि 2 भी एक ही बार है तो 1/11, 4 भी एक ही बार है 1/11, 6 भी एक ही बार है 1/11। तो यहाँ पे अब ये नंबर सेलेक्ट नहीं करने, हमने तो 1-2 डाइज को थ्रो करा था, जो उन पे नंबर्स आए थे उनको ऐड करके देखा, फिर सम 2 आया, सम 3 आया, सम 4 आया। उन केसेस की प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि सम 2 आने के चांसेस, सम 4 आने के चांसेस, सम 11 आने के चांसेस। तो इसलिए जो सेकंड पार्ट का है कि स्टूडेंट ने जो आर्ग्यू किया है ये हम इसके साथ एग्री नहीं है। इसका रीजन हम यही लिख देंगे, बिकॉज देयर इज we are not select numbers from 2 3 4 5 6, कि हम इसमें से नंबर सेलेक्ट नहीं कर रहे। the main experiment is that we throw 2 dice at a time, कि हम मेन जो एक्सपेरिमेंट है 2 डाइज को थ्रो कर रहे हैं। तो 2 3 4 5 comes आफ्टर सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन 2 डाइज। तो ये तो हमारा सम आया है, ये कोई बेसिक वैल्यू नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज़ कॉइन। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा है कि 1 रुपीज़ कॉइन है। कॉइन कोई भी हो, हमारे पास बेसिकली सभी पे हेड और टेल ही होता है 3 टाइम्स। तो इस कॉइन को कितनी बार टॉस करा हमने, 3 टाइम्स। एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम्स। तो कुछ भी आ सकता है, हमें पता है कि जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, ये आपको बता रखा है। या तो देखिए ऑल हेड होंगे, जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो तीनों बार हेड आ सकता है, या तीनों बार टेल आ सकता है, या फिर एक हेड और 2 टेल। अब 2 टेल कहाँ होंगे, अगर फर्स्ट हेड होगा तो सेकंड अदर 2 टेल, बीच में हेड होगा तो फर्स्ट थर्ड टेल, अगर लास्ट वाला हेड होगा तो फर्स्ट सेकंड टेल। अब ऐसे एक टेल हो सकता है 2 हेड, तो पहले वाला टेल होगा तो लास्ट 2 हेड, बीच वाला हेड होगा तो सॉरी टेल होगा तो फर्स्ट लास्ट हेड, और अगर लास्ट वाला टेल होगा तो फर्स्ट और सेकंड हेड। तो ये आपकी 8 आउटकम्स आएंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि ए गेम कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करा एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, की जो भी आया हमने वो नोट कर ली तो ये आपकी 8 बनी है। हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, कि हनीफ जो है वो गेम को जीत जाता है अगर सारी की सारी आउटकम सेम हो। दैट इज ऑल 3 हेड और ऑल 3 टेल, मीन्स या तो तीनों हेड आए हों या तीनों टेल आए हों तो वो गेम जीत जाता है। एंड लॉस अदरवाइज, और अदरवाइज क्या है वो लॉस कर देती है।
तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लॉस द गेम। तो यहाँ भी कंफ्यूज करने के लिए कहा है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। मीन्स इनकी हेड टेल की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी उसने, लॉस और विन की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, मीन्स सेम रिजल्ट आए। सेम रिजल्ट का मीन्स होता है कि एक कॉइन को जब 3 बार टॉस करा तो तीनों बार एक ही रिजल्ट आए तो वो विन होता है, फिर तो वो जीत जाता है, और अदरवाइज क्या होता है, वो लॉस हो जाता है, गेम लूज हो जाता है। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी तानी विनिंग, तो विन होने के कितने चांस हैं, 1 और 2, तो ओनली 2 चांसेस हैं, और टोटल चांसेस कितने हमारे 8। तो देखिए विनिंग के चांसेस कितने हैं, 2 ही चांस हैं, और लॉस के चांसेस कितने हैं, अदर कितने बचे हैं, 6/8। तो विनिंग के चांसेस 2/8 हैं और लॉस के 6/8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, ए डाई इज थ्रो ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो करा, वट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। इसमें लिखा है कि एक डाई को 2 बार थ्रो करा, तो आपको बताया था या तो 2 डाई को 1 बार थ्रो करो या एक डाई को 2 बार, तो यही सेम 36 केसेज आएंगे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट लिखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि किसी भी टाइम 5 आना नहीं चाहिए, मीन्स किसी भी डाई पे 5 नहीं होना चाहिए। और सेकंड पार्ट है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि कम से कम एक बार तो 5 होना चाहिए। पहले पार्ट है कि 5 होना ही नहीं चाहिए, तो मीन्स पहले हम देखेंगे कि 5 कब कब है। तो देखो एक तो आपकी ये वाली लाइन है, ये आपके जो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 5 इन सब में 5 है, और ऐसे इधर बड़ी लाइन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 इन पे भी 5 है। तो सेकंड पार्ट है कि 5 होना चाहिए कम से कम एक, तो इन सब में एक एक है और 5 5 में 2 बार है। तो ये कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 टाइम तो ऐसा है कि जिसमें कम से कम 5 एक बार तो ज़रूर है। और बाकी जो बच गए 36 में से 11 माइनस कर लो तो 25 कैसे बचे कि जब 5 है ही नहीं। तो यही क्वेश्चन में लिखा था पहले पार्ट में कि 5 जो है वो नहीं होना चाहिए, 5 विल नॉट आइदर टाइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, जब 5 है ही नहीं तो 5 कितनी 25 बार ऐसा हुआ कि जब एक भी बार 5 नहीं है। और सेकंड पार्ट है कि एटलीस्ट 1 टाइम्स, कि कम से कम एक बार तो होना चाहिए। तो एक बार कम से कम कितनी बार हुआ है ये 11 टाइम, तो 11/36। लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो इसमें लिखा है कि ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। इफ़ 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 head 2 tail and 1 of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। कि जब 3 केस आते हैं, देखो एक डाई को 2 बार थ्रो करा सॉरी कॉइन को, तो दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, एक हेड और एक टेल हो सकता है। तो तीनों चांसेस की मिस इसने कहा कि या तो ऑल हेड या ऑल टेल या 1 हेड 1 टेल, यही लिखा है कि 3 केस बनते हैं, या तो 2 हेड होंगे या 2 टेल होंगे या 1 ऑफ ईच। तो ये 3 केस बन गए। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड दोनों हेड की 1/4, दोनों टेल आने की 1/4, और जब एक हेड और एक टेल हो, 1 हेड और 1 टेल, तो फिर कितने चांस हैं 2/4। तो मैं सभी की प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 2/4 आई, बट यहाँ पे लिखी है 1/3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। सेकंड पार्ट है डाइस थ्रो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो ओड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे, और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी ओड नंबर की 1/2। तो ये भी देख लेते हैं, जब 1 2 3 4 5 6 ये ना आउटकम आएंगी, और ओड कौन कौन से होते हैं 3 5 और 1। तो 1 3 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड, तो ये 3 चांस हैं, टोटल 6 हैं, तो कटिंग करके क्या आ गया 1/2, और यही आंसर दिया हुआ है, मीन्स ये हमारा करेक्ट है। थैंक यू।